नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स विथ मिस्टर ए शर्मा में। देखिए, आज की क्लास शुरू करने से पहले थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनका अभी 12th क्लास का एग्जाम होने वाला है। देखिए, लॉकडाउन की वजह से जो बिजनेस स्टडी है यानी व्यवसाय अध्ययन का जो एग्जाम था वो बच्चों का डिले हो गया था। उस एग्जाम की डेट अब आ चुकी है और वो एग्जाम की डेट है 22 जून, यानी बिल्कुल नजदीक तिथि आ चुकी है। तो उन बच्चों को मैं बेस्ट विशेष देना चाहता हूं, साथ साथ में ये भी बताना चाहता हूं कि आपने अब तक जो एग्जाम दिए हैं उनका रिजल्ट भी इसी पेपर पर निर्भर होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस पेपर में आपको समय भी बहुत ज्यादा मिला है, लेकिन साथ साथ में लॉकडाउन की वजह से डिस्टरबेंस भी बहुत ज्यादा हुआ है। इसलिए इस बचे हुए समय को पूरा ढंग से सदुपयोग कीजिएगा और ढंग से इस काम को ढंग से अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ढंग से तैयारी कीजिएगा। चलिए, आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। इस क्लास में अपन लगातार डिस्कस कर रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर को, और इश्यू ऑफ शेयर पर आज ये अपना लास्ट वीडियो है। देखिए, इश्यू ऑफ शेयर में क्वेश्चन थे, उसमें से मैंने मोस्ट क्वेश्चन आपको सारे करवा दिए हैं। आज मैं एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। एग्जांपल कौन सा अपना अपनी आरबीएससी का बुक का एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 क्या है वो मैं आपको भी बता देता हूं, उसके बाद अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे। एग्जांपल नंबर 7 अपन को ये दे रखा है कि कंपनी का नाम है, क्या है, चिंटू लिमिटेड, यानी चिंटू लिमिटेड नाम की कंपनी है जिसने ₹10 वाले, यानी एक शेयर की वैल्यू कितने रुपए है, 10 रुपए वाली है। 10 रुपए वाले कितने अंश जनता में जारी किए हैं? 1000 इक्विटी शेयर, 1000 इक्विटी शेयर जनता में इश्यू किए। बात समझ में आ गई? यानी चिंटू लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 1000 जनता में निर्गमित किए हैं। अंशों पर राशि देय है वो यूं बता रखी है कि सारी जो राशि है 10 रुपए है पर शेयर पर, उसको अपन 4 टुकड़ों में ले रहे हैं। कितने टुकड़ों में ले रहे हैं? 4 टुकड़ों में ले रहे हैं। सबसे पहले हमें पैसा किसका मिलता है? एप्लीकेशन का। फिर हमें पैसा किसका मिलता है? अलॉटमेंट का। फिर हमें पैसा किसका मिलता है? फर्स्ट कॉल का। और लास्ट में जो पैसा मिलेगा बताइए इसमें कौन सा होगा? सेकंड एंड फाइनल कॉल का। बराबर बराबर बता रखे हैं, तो 10 रुपए को अपन 4 टुकड़ों में तोड़ेंगे तो बताइए पैसा कितना कितना आएगा? 2.5 रुपए तो अपना आ जाएगा किसके ऊपर है? एप्लीकेशन पर। 2.5 रुपए किस पे आ जाएगा? अलॉटमेंट पर। और 2.5 रुपए किस पे आ जाएगा? फर्स्ट कॉल पर। और 2.5 रुपए किस पे आ जाएगा? सेकंड कॉल पर। तो ये 10 रुपए को हमने कंपनी के अकॉर्डिंग तोड़ा है कितने टुकड़ों में? 4 टुकड़ों। यहां तक की बात समझ में आ गई? उसके बाद अपन चर्चा करते हैं। उसके बाद अपन क्वेश्चन ये दे रखा है कि 2000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। ध्यान रखिएगा, अप्लाइड शेयर, आवेदन या आवेदित अंश, आवेदन बोल सकता हूं या आवेदित अंश को इंग्लिश में बोलते हैं अप्लाइड शेयर। अप्लाइड शेयर कुल अपने पास एप्लीकेशंस कितने अंशों के लिए आए हैं? 2000 के लिए। जबकि कंपनी ने इश्यू कितने किए थे? जारी अंश कितने हैं? हम ये इसलिए निकाल रहे हैं ताकि अंशों का सही डिस्ट्रीब्यूशन अपन पता कर सके। इसको बोलते हैं इश्यूड शेयर। इश्यूड शेयर अपने पास कितने हैं? 1000। अब देखिए आगे अपन क्या बोल रखा है कि 200 अपूर्ण आवेदन मना कर दिए गए। 200 जो आवेदन थे उनको आपने क्या कर दिया? रद्द कर दिया। 200 एप्लीकेशंस गए, उनको आपने अंश दिए निल। यानी आवेदन तो कितने कम हो गए? 200, लेकिन अंशों में कोई कमी नहीं आई है। उसके बाद अपन को क्या बोला हुआ है? उसके बाद बोला हुआ है कि मिंटू जिसने 300 अंशों के लिए आवेदन किया था उसे सिर्फ 100 अंश दिए हैं। सेकंड कौन है? मिंटू।
मिंटू जिसने कितने अंश मांगे थे 300 और आपने अंश कितने दिए हैं 100। समझिएगा, मिंटू ने 300 अंश मांगे थे और उसको अंश जारी किए गए कितने 100। इसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद एक व्यक्ति है चिंटू जिसने कितने अंशों के लिए आवेदन किया है 500। तो ये मैंने कैटेगरी बना दी चिंटू की। चिंटू ने कितने अंश मांगे थे 500 और कंपनी ने अंश कितने दिए हैं 100। आगे क्या बोला हुआ है, आगे ये बोला हुआ है कि शेष आवेदकों को यथानुपात आवंटन कर दिया जाए। देखिए 2000 आवेदक थे, 2000 आवेदकों में से आपने 200 को कैंसिल कर दिया। 300 अंशों के लिए आवेदन किसने किया था मिंटू ने और 500 अंशों के लिए आवेदन किसने किया था चिंटू ने। तो शेष आवेदन कितने बच गए 200 प्लस 300 500 प्लस 500 यानी 1000 गए। अपने पास पीछे आवेदन बच गए हैं कितने 1000। अंशों की बात करते हैं तो रद्द वालों को तो अपन ने कुछ दिया ही नहीं है। मिंटू ने 300 अंशों के लिए आवेदन किया था, मिंटू ने 300 अंशों के लिए आवेदन किया था, उसे आपने अंश दिए 100। तो 100 अंश यहां गए, 100 अंश दिए चिंटू को, तो अंशों की संख्या कितनी बची है 800। यानी शेष आवेदक जो 1000 थे उनको आपने अंश कितने जारी किए हैं 800। तो अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो अपने पास उस टेबल को बनाने के लिए अध्यय विधान की, उस टेबल को बनाने के लिए कैटेगरी अपन को डिसाइड करनी पड़ती है। कैटेगरी देखते हैं कितनी बनी, एक तो वो है जिनको आपने कोई अंश नहीं दिया कैंसिल्ड वाले। दूसरा कौन है सेकंड कैटेगरी में अपने पास है कौन है मिंटू। थर्ड कैटेगरी में कौन है, थर्ड कैटेगरी में है चिंटू। और फोर्थ कैटेगरी में कौन है, फोर्थ कैटेगरी में वो लोग हैं जिनको आपने यथानुपात आवंटन किया था यानी प्रोराटा। अब मैं ये क्वेश्चन आपको एग्जांपल इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मेरी नजर में इस टाइप के क्वेश्चन है उनको बोर्ड में पूछा जाता है। उसके बाद अपन इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, शेष आवेदनों को यथानुपात आवेदन राशि का को अंतिम मांग पर मान लिया जाए। अब देखिए इसमें यह बोला गया है आवेदन राशि को अंतिम मांग तक काम में लिए जाए, यानी एक्स्ट्रा पैसा जो एप्लीकेशन पे मिला है उसको अपन लास्ट कॉल तक लेकर के जाएंगे। ठीक बात है। उसके बाद अपन को क्या दे रखा है, एक बात इसमें बोली हुई थी कि जो मिंटू था ना, मिंटू था जिसने 300 अंशों के लिए आवेदन किया था, उसने जिसे अपन ने 100 अंश दिए थे, 300 अंशों के लिए आवेदन किया था, अंश कितने दिए थे 100 दिए थे। इसने केवल आवेदन की ही राशि चुकाई है। अब मिंटू ने क्या किया है कि 300 अंशों पर सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा चुकाया है। किस किस का पैसा नहीं चुकाया, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का। तो हम ये देखेंगे कि मिंटू के आवेदन के आधार पर कितना पैसा इसका रजिस्टर हो रहा है। उसके बाद और कुछ एडजस्टमेंट इसमें है नहीं। तो चलिए पहले अपन इससे टेबल तैयार करते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, मैं इसको फिलहाल एक बार साफ कर रहा हूं क्योंकि अपन को क्या चाहिए अभी टेबल चाहिएगी। देखिएगा टेबल ये ढंग से समझिएगा, अंशों का लास्ट क्वेश्चन है। टेबल की बात करूं, टेबल का नाम क्या है एनालिटिकल टेबल। यानी विश्लेषण तालिका, ये अपनी विश्लेषण तालिका होगी। विश्लेषण तालिका में पहला कॉलम आता है कैटेगरी का, यानी कैटेगरी कौन सी है। सेकंड कॉलम किसका आता है अप्लाइड शेयर का। कितने अंशों के लिए आवेदन आए हैं। थर्ड है अलॉटेड शेयर, कितने अंश कंपनी ने संबंधित कैटेगरी के व्यक्तियों को अलॉट किए हैं। उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड, मिलेगा कितना एट द रेट, एप्लीकेशन के बराबर मिलेगा। एप्लीकेशन थी कितनी पर शेयर पर 2.5 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन थी अपनी। उसके बाद क्या है, उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन पर बना कितना पर शेयर पर 2.5 रुपए। उसके बाद अलॉटमेंट पर कितना बना पर शेयर पर ₹2.5। उसके बाद फर्स्ट कॉल पर कितना बना एट द रेट ₹2.5 यानी पर शेयर पर 2.5 रुपए। और सेकंड कॉल पर कितना बना
सेकंड कॉल पर भी कितने रुपए बने अपने, 2.5 रुपए। और लास्ट कॉलम अपन किसका लेते हैं, रिफंड का, यानी कितना पैसा हमने लौटाया। ये अपनी टेबल के मुख्य प्रारूप हो गया। इसके अलावा पैसा एप्लीकेशन का एडजस्ट करेंगे तो कहां करेंगे, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर और सेकंड कॉल पर, क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट दे रखा है कि आधिक्य जो राशि है उसका समायोजन हमें करना है किस किस पर, आवंटन पर, फर्स्ट कॉल पर और सेकंड कॉल पर। तो यहां क्या लिखूंगा मैं, यहां लिखूंगा एडजस्टेड टू वार्ड। मैं फिर बता देता हूं, मैं एग्जांपल नंबर 7 का सॉल्यूशन कर रहा हूं आरबीएसई की बुक का, जो है पेज नंबर 194 पर, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, सबसे पहले कैटेगरी अपने बनाई थी 4। फर्स्ट सबसे पहले क्या लेते हैं, टोटल बताइए। अप्लाइड शेयर कितने थे, एप्लीकेशन आए थे 2000, इश्यूड शेयर कितने थे 1000। 2000 शेयरों पर हमें कुल रुपए मिलेंगे कितने, 2.5 इंटू 2000, इन रुपए कितने मिले, कुल रुपए अपन को मिल गए 5000। एप्लीकेशन पे बन कितना आ रहा था, कुल रुपया बन रहा था 2500। अलॉटमेंट का भी कितना बन रहा था 2500, फर्स्ट कॉल का भी कितना बन रहा था 2500 और सेकंड कॉल का भी कितना बन रहा था 2500। ये टोटल की बात हो गई। अब बात करते हैं अपन किसकी, अब अपन बात करते हैं कैटेगरी नंबर फर्स्ट की। कैटेगरी नंबर फर्स्ट किसकी थी, कैंसल्ड की। कितने अंश, आपने अंशों के आवेदकों को आपने मना किया था, आपने मना किया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 200 आवेदकों को। अप्लाइड शेयरिंग से कितना लिखूंगा मैं, 200। अंश दिए इनको नील। पैसा कितना मिला, 200 इंटू 2.5 रुपए के हिसाब से इन्होंने पैसा चुकाया 500। अब आप इनको कोई अंश दे नहीं रहे हो तो बताओ इनका एप्लीकेशन पे काम आएगा क्या, नहीं आएगा। अलॉटमेंट पे कुछ एडजस्ट होगा क्या, नहीं होगा। फर्स्ट कॉल पर, सेकंड कॉल पर तो रिफंड कितना हो जाएगा, 500। अब बात करता हूं मैं किसकी, फर्स्ट अपने पास पार्टिसिपेटर था मिंटू ने कितने अंश मांगे थे, 300 अंश मांगे थे। 300 अंश मांगे थे, जबकि मिंटू को अंश अलॉट कितने किए गए थे 100। 300 पर 2.5 रुपए के हिसाब से उसने पैसा कितना चुकाया, कितना पैसा चुकाया मिंटू ने अपन को पैसा चुका दिया 750। समझिएगा, मिंटू का पैसा आया 750 का, जबकि 100 अंशों पर 2.5 रुपए के हिसाब से मिंटू का पैसा बना कितना, 2.5 रुपए इंटू 100, यानी मिंटू का पैसा बन गया कितने रुपए, 250 रुपए। कितने रुपए बन गए, 250 रुपए। अब मिंटू का एडवांस कितना चल रहा है वो देखते हैं, 750 माइनस 250, यानी मिंटू का एडवांस चल रहा है कितने रुपए का, 500 रुपए का। आपको क्वेश्चन में स्पष्ट बोला गया था कि मिंटू ने सिर्फ पैसा दिया है किसका, एप्लीकेशन का। अब हमें पता है कि एप्लीकेशन का पैसा तो 250 रुपए बन रहा था, इसका मतलब मिंटू का एडवांस चल रहा है 500 रुपए। इस 500 को अपन अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लेंगे, फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट कर लेंगे और सेकंड कॉल पर एडजस्ट कर लेंगे। अलॉटमेंट की बात करता हूं, 100 अंशों पर 2.5 रुपए के हिसाब से मिंटू का अलॉटमेंट में बन रहा है 250 और एडवांस कितना चल रहा है 500, तो आराम से कितने एडजस्ट हो जाएंगे, 250 रुपए। अब अभी मिंटू के एडवांस चल रहे हैं 250 रुपए, वो 250 रुपए कहां एडजस्ट हो जाएंगे, फर्स्ट कॉल पर। तो सीधी सी बात है, यहां पर मिंटू ने जो पैसा खाया है, कॉल्स इन एरियर किया है, वो कॉल्स इन एरियर कौन सी कॉल का पैसा किया है, सेकंड कॉल का। क्यों, क्योंकि सेकंड कॉल के मिंटू के पैसे बन रहे थे 250, जबकि उसका जो एडवांस था 750 माइनस 250, 500 रुपए, वो एडजस्ट हो रहा है अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर। इसका मतलब जो एरियर रहने वाला है उस एरियर को मैं यहां शो कर देता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया था किसमें, ब्रैकेट में। बात समझ में आ रही है, कितना रुपया एडजस्ट कर दिया मैंने, 250 रुपए, जो मिंटू नहीं चुका पाया। अब समझते हैं, अब बताइए कुछ मिंटू का रिफंड होगा क्या, नहीं होगा। थर्ड अपने पास कैटेगरी किसकी है, चिंटू की। थर्ड कैटेगरी किसकी है, चिंटू की। चिंटू की कैटेगरी की अपन बात करते हैं, चिंटू की कैटेगरी की बात करते हैं, तो चिंटू ने कितने अंशों के लिए आवेदन किया था, 500 के लिए, जबकि चिंटू को आपने अंश कितने दिए, 100। 500 पर 2.5 रुपए के हिसाब से उसने आपको पैसा कितना दिया है,
500 इंटू 2.5 के हिसाब से उसने आपको पैसा दिया है 1250 रुपए। कितना रुपए दिया है? 1250। जबकि 100 अंशों पर एप्लीकेशन का उसका पैसा बना कितना? पैसा बना उसका तो 250। इसका तो बहुत पैसा एडवांस चल रहा है। कितना पैसा एडवांस चल रहा है इसका? इसके 1000 रुपए एडवांस चल रहे हैं। 1000 में से अलॉटमेंट पे कितने एडजस्ट हो जाएंगे? 250। फर्स्ट कॉल पे कितने एडजस्ट हो जाएंगे? 250। अब देखो 250 मैं कैसे एडजस्ट कर रहा हूं, मैं फिर बता देता हूं। जितने अंश आपने उसको अलॉट किए हैं उन अंशों को गुणा करोगे एप्लीकेशन की राशि से। 100 इंटू 2.5 रुपए 250, 100 इंटू 2.5 रुपए 250। तो यहां भी इसके कितने एडजस्ट हो रहे हैं? 250। समझिएगा, मिंटू ने पैसे दिए 1250। 1250 में से उसके कितने एडजस्ट हो रहे हैं एप्लीकेशन पर? 250 रुपए। उसके बाद कितने एडजस्ट हो रहे हैं इसके? उसके बाद अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुए कितने? 250 रुपए। फर्स्ट कॉल पर कितने एडजस्ट हुए? 250 रुपए। और सेकंड कॉल पर कितने एडजस्ट हुए हैं? 250 रुपए। इस हिसाब से मिंटू का एडजस्टमेंट कितना हो गया? इस हिसाब से जो मिंटू के पैसे हैं वो एडजस्ट